डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मेरा नाम राजन रविंद्र है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। यह बात आज से 40 साल पुरानी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक हुआ करते थे और वो रोज़ाना नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ दूसरे गांव में पढ़ाना जाया करते थे। मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय केरल इतना विकसित प्रदेश नहीं हुआ करता था और आवागमन के लिए अधिकतर नावों का उपयोग किया जाता था। एक दिन की बात है, स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी। मेरे दादाजी इस वजह से स्कूल में काफ़ी लेट हो जाया करते थे। सर्दियों का समय चल रहा था और शाम की 7 बज चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाया करता है। शाम के 7 बजे भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे रात के 10 बज चुके हों। स्कूल के सभी स्टूडेंट और अध्यापक 6 बजे तक स्कूल से निकल चुके होते हैं। अब मेरे दादाजी और स्कूल का चपरासी दोनों ही रह गए थे। चपरासी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन मेरे दादाजी को नदी के उस पार जाना होता था। मेरे दादाजी धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उनको वहां पर कोई भी नाव नहीं दिखे। उन्होंने सोचा आज तो यहाँ पर फंस गए। उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, शायद कोई नाव आ जाए। तभी उनकी नज़र नदी में दूर से एक रोशनी नज़र आई। मेरे दादाजी ने सोचा शायद यही नाव है। मेरे दादाजी की जान में जान आई। वो नाव धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। तभी वो किनारे में आकर रुक गई। उस नाव के चालक ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। मेरे दादाजी ने उसको नदी के उस पार ले जाने को कहा और उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। मेरे दादाजी ने सोचा शायद बेचारा ठंड के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब वो धीरे धीरे अपनी नाव नदी के उस पार ले जाने लगा। मेरे दादाजी ने कई बार उससे बतियाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ बोला तो नहीं, बस सर हिला दिया करता था। अब मेरे दादाजी की नाव मेरे गांव के तट पर पहुंच चुकी थी और मेरे दादाजी नाव से उतर चुके थे और जैसे ही पैसे निकालकर उसको देने लगे तो वहाँ पर नाव पर कोई भी नहीं था। मेरे दादाजी के होश उड़ चुके थे। वो नौका चालक अचानक कहाँ गायब हो गया। ये बातें उनके दिमाग में आने लगी। मेरे दादाजी डरते डरते घर पहुँचे और वहाँ पर जाकर सभी लोगों से इस बारे में बात करने लगे। अगले दिन मेरे दादाजी ने अपने दोस्तों से नाव के भूत का जिक्र किया। अपने दोस्तों से किया तो दोस्तों ने बताया कि इस नदी में कई साल पहले एक नाविक यात्रियों के साथ मौत हो गई थी और वो अपने यात्रियों को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाया था। इसी कारण उस नाविक की आत्मा कई बार रात को फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाकर पश्चाताप किया करती है। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर है तो आत्मा।
अब मेरे दादाजी समझ चुके थे कि उस नाविक के भूत ने उनकी मदद क्यों की थी। मेरे दादाजी आज भी उस नाविक के भूत के किस्से को हम लोगों को सुनाया करते हैं, इसलिए मुझे इस किस्से को आपको सुनाना ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।